टीवी एक्ट्रेस दिलजीत कौर के पति ने उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। बता दें कि दिलजीत ने 2023 में निखिल के साथ शादी की थी। उन्होंने पहले टेलीविजन एक्टर शालीन भानोट के साथ शादी की थी, लेकिन 2015 में दोनों का तलाक हो गया था। इस शादी से दिलजीत को एक बेटा भी है। शालीन से अलग होने के बाद दिलजीत ने दोबारा निखिल के साथ शादी रचाई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद इनके बीच अनबन होने की खबरें सामने आने लगी थी। हाल ही में दिलजीत ने अपनी दूसरी शादी में आई परेशानियों को फैंस के साथ शेयर किया। उन्होंने एक पोस्ट लिखकर अपने पति पर कई इल्जाम लगाए। दिलजीत का कहना है कि उनके पति उनके साथ हुई शादी को नहीं मानते हैं, वो इस शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद बीते 24 मई को दिलजीत ने फिर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और अपने पति को बेनकाब करने का फैसला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति उन्हें धोखा दे रहे हैं। वे शादीशुदा होने के बावजूद उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसके साथ उन्होंने निखिल पटेल की एक फोटो भी शेयर की थी। दिलजीत कौर के इन आरोपों पर निखिल पटेल ने अपना रिएक्शन दिया है। निखिल ने कहा है, इस साल जनवरी में दिलजीत ने अपने बेटे जेडन के साथ केन्या छोड़ने और भारत लौटने का फैसला किया, जिसके कारण हम अलग हो गए। हम दोनों को एहसास हुआ कि हमारे परिवार की नींव इतनी मजबूत नहीं थी जितनी हमने उम्मीद की थी, जिससे ये सब कठिन हो रहा था। मार्च 2023 में हमने मुंबई में इंडियन वेडिंग सेरेमनी की थी। हालांकि इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। इस सेरेमनी का मतलब सिर्फ इतना था ताकि दिलजीत की फैमिली रीअश्योर हो सके कि दिलजीत केन्या मूव हो सकती है। इसके अलावा निखिल ने कहा कि दिलजीत ही ये शादी नहीं संभाल पा रही हैं। निखिल ने तर्क दिया कि वो अपनी शादी को सफल नहीं बना सके क्योंकि दिलजीत को केन्या में एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो अपने करियर और भारत में जीवन को याद कर रही थी। हमारे परिवार में आने वाली परेशानियां बेहद जल्द दिखने लगी थी। निखिल का मानना है कि दो परिवारों के बीच चैलेंज आते हैं, खासकर कल्चर के रूप में, जहाँ ये सब कॉमन नहीं है। हमारे कल्चर वैल्यूज को लेकर काफी मुश्किलें आ रही थी। मेरी बेटियों की एक माँ है जिन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। निखिल ने आगे कहा, दिलजीत ने मुझे कहा कि उनके बेटे का स्कूल है और दूसरे दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जा रही हैं और केन्या वापस नहीं आएंगी, बस अपना सामान लेने आएंगी। मैंने उनका सामान संभाल कर रखा है। उनका यहाँ से जाना मेरे लिए तो रिश्ता खत्म हो गया है। उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को देखकर मुझे एहसास हुआ है कि पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। आगे निखिल पटेल कहते हैं कि मैंने हमेशा क्लैरिटी और सम्मान के साथ गलतफहमियों को दूर करने में भरोसा किया है। न केवल मेरे लिए बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए रिकॉर्ड को सही करना जरूरी है। मैं ईमानदारी से दिलजीत को शुभकामनाएं देता हूं और आशा है कि हम सभी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। दिलजीत के सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से मेरे आसपास के लोगों को परेशानी आ रही है। वो मेरी लाइफ में वापस आने की इच्छा रखती हैं और फिर सारी सीमा लांघ जाती हैं। उनके पोस्ट की वजह से परिवार वालों और दोस्तों को बिना वजह शर्मसार होना पड़ रहा है। आशा है कि वो ये सब बंद कर देंगी।